हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं नाउन का क्लास चला रहा हूं और यह नाउन का चौथा वीडियो है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में देखो हम लोग सीखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया है न्यूमरल नाउन्स। ये न्यूमरल नाउन्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखो पहले समझो। जैसे डजन हो गया, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, etc। ठीक है, ये न्यूमरल नाउन्स में आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इनसे पहले काउंटिंग 1 2 आए तो इनमें यस या यस नहीं लगाते हैं और आप भी नहीं लगाते हैं। कहने क्या मतलब है, जैसे जैसे यहाँ दिया 2 है और 2 के बाद देखो 100 आया है, तो इसमें यस लगा दिया नहीं, यस लगाया ना, हंड्रेड्स का दिया है, उसके बाद आप स्टूडेंट्स का दिए, तो ये गलत है। अगर इसको सही करना रहेगा तो क्या करेंगे, 200 स्टूडेंट्स करेंगे, ये सही होगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब समझ पाए। कहने मतलब ये जो सारे वर्ड लिखे गए हैं, ये सारे वर्ड मतलब इनके पहले कोई भी काउंटिंग वर्ड आता है, 1 2 3 से कोई भी काउंटिंग वर्ड आता है, तो हम ये जो सारे वर्ड दिए इसमें हम यस नहीं लगाते, यानी इसका प्लूरल नहीं बनाते, हंड्रेड्स नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 100 रहने देंगे, मतलब कि इसमें यस नहीं लगाएंगे। और इसके बाद जो नाउन आएगा वह क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया लेकिन इनसे पहले काउंटिंग 1 2 नहीं आए तो इनमें यस भी लगाते और आप भी लगाते हैं। अगर इनसे पहले कोई काउंटिंग वर्ड ना आए, जैसे यहाँ दिया है 100 है, फिर बीच में देखो ऑफ है, फिर स्टूडेंट्स दिया है, तो यहाँ पे 100 में यस लगेगा। कहाँ, क्योंकि इसके पहले देखो 1 2 3 सब कोई काउंटिंग वर्ड नहीं आया है, इसलिए ये गलत है और ये वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नाउन क्लास, यहाँ दिया नाउन एंड केस। नाउन एंड केस की बात करें तो नाउन केस जो होता है 4 प्रकार का होता है। एक होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, एज आ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट तरह यूज किया जाता है उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे अमित इज माई फ्रेंड, अमित मेरा दोस्त है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो जो एज एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे आई सपोर्ट अमित, तो यहाँ देखो नाउन अमित है, तो इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। पजेसिव केस क्या होता है, अधिकार होना चाहिए, जैसे का की से अमित का कार, ठीक है, तो ये अधिकार। ओकेटिव केस क्या होता है, जिसको एड्रेस करता है, जैसे प्लीज लिसन टू मी, मेरी सब्बू प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, जो एड्रेस किया जाता है उसको कहते हैं ओकेटिव केस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे पॉजेसिव केस का। यहाँ दिया है पजेसिव केस दिया। पजेसिव केस क्या होता है, तो पजेशन देखो, पजेशन का मतलब होता है ओनरशिप या रिलेशन, मालिकाना या हक होता है। तो पजेशन हम दो तरह से दिखाते हैं, एक तो अपोस्ट्रोफ एस लगा करके, दूसरा ऑफ लगा करके। ठीक है, खैर ऑफ सबके साथ आ सकता है। जो अपोस्ट्रोफ एस होता है यह ह्यूमन बीइंग के साथ आता है, नॉन लिविंग के साथ सिर्फ ऑफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बोलना है, देखो विपिन कार, तो विपिन की कार तो सन्ने सही है, कार आप विपिन, तो ये भी आपका सही माना जाएगा। लेकिन नॉन लिविंग साथ पे स्ट्रॉबेस नहीं है, इसको कार्स टायर दिया है ना, तो यह गलत है। क्योंकि कार हमारा क्या है, एक है मतलब नॉन लिविंग नाउन, इसमें तो हम अपेस्ट्रोबियस नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे फिर यहाँ दिया टायर ऑफ कार, तो ये सही है क्योंकि यहाँ ऑफ जो लगा है या ऑफ या नॉन लिविंग नाउन के लिए लगा है। फिर देखो फैंस ब्लेड, फैन के जो ब्लेड होते हैं, जो पंखे के जो ब्लेड लगे रहते हैं उसको फैन ब्लेड कहते हैं। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लगा है, लेकिन फैन तुम्हारा नॉन लिविंग नाउन, इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस गलत है। फिर ब्लेड ऑफ फैन ये हमारा सही हो जाएगा। कह रहा डबल अपोस्ट्रोफ नहीं आता है, एक आप का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे बोलना सचिन के दोस्त का बॉस, तो सचिन के दोस्त का बॉस, यहाँ डबल अपोस्ट्रोफ लगा तो यह गलत हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, आप लगाओगे द बॉस ऑफ सचिन फ्रेंड्स, यह सही हो जाएगा।
ठीक है, डबल एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर देखो, अलग अलग नाउन अलग अलग पोजीशन के साथ आ सकता है, जैसे बिपिन्स और सब्बू का जॉइंट अकाउंट। तो दोनों का एक ही अकाउंट है, तो यहाँ पे दोनों में एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगी। जब दोनों का अकाउंट एक ही है, मतलब दो व्यक्ति का संबंध किसी एक एक नाउन से संबंध है, तब वहाँ पे हम एक नाउन एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं। जैसे विपिन पहले वाले नाउन में नहीं लगेगा, दूसरे वाले नाउन में लगेगी। जैसे विपिन एंड सब्बू जॉइंट अकाउंट, विपिन और सब्बू का जॉइंट अकाउंट। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, यहाँ दिया रोहित एंड विराट्स वाइफ। ये तो गलत है, क्योंकि रोहित का पत्नी अलग है, विराट की पत्नी अलग है। जब दोनों पत्नी अलग रहेगी तो हम क्या करेंगे, रोहित में भी एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, विराट में तो एपोस्ट्रोफ एस लगेगा ही। उसके बाद वाइफ्स करना पड़ेगा। वाइफ माने एक होता, वाइफ्स माने एक से ज़्यादा। ठीक है, फिर यहाँ देखो दिया है, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना, समवन समबडी, ऐसे वर्ड होते हैं ना, तो जिस प्रोनाउन में बॉडी लगा रहे, बॉडी लगा रहे, तो उसमें यह यस या ईएस में एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। कहने क्या मतलब है कि अगर जिस वर्ड में, जिस शब्द में बॉडी लगा है, तो उसमें एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। जैसे समबडीज हेल्प, किसी की मदद, तो इस तरह हम नहीं कर समबडीज। एक मिनट, यहाँ एल्स दिया है ना, एल्स और एपोस्ट्रोफ एस। कहने क्या मतलब है कि अगर समबडी दिया, अगर कोई भी वर्ड दिया जिसमें बॉडी लगे, समबडी हो, नो बडी हो, एनीबडी हो, कुछ भी हो, तो उसमें हम एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। अगर उसी समबडी के साथ एल्स आ जाए तो एपोस्ट्रोफ एस एल्स में लगता है। देखो यहाँ पे लगा है ना एल्स में, समबडी एल्स हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया प्रॉपर नाउन, टाइम, फ्रेजेस तथा नॉन लिविंग थिंग्स को रिस्पेक्ट देने या उनका पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण करने के लिए एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। जैसे नेचर्स लव, नेचर का प्रेम, कोड्स ऑर्डर, कोड का ऑर्डर, ड्यूटीज का ड्यूटी का काल, सन्स फेरी, सन्स का फेरी। ठीक, इसमें एपोस्ट्रोफ एस लगेगा। यहाँ दिया है, एक मिनट, यहाँ प्रॉपर नाउन दिया है इंडियंस पॉपुलेशन, इसमें लगे फ्रेज जैसे हुआ एट आ स्टोन्स थ्रो, आ माउथ टाइम्स, इसमें एपोस्ट्रोफ एस लगेगा। कह रहा प्लूरल बनाना हो तो पहले नाउन में यस लगाते, जबकि पोजीशन दिखाना हो तो बाद वाले नाउन में एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। जैसे कंपाउंड नाउन, अगर प्लूरल हमको बनाना है, कंपाउंड नाउन दिया है, अगर मुझे उसका प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, जैसे ब्रदर इन लॉ, यह सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो एपोस्ट्रोफ एस किस में लगाएंगे, देख लो, एपोस्ट्रोफ एस जब लगाएंगे तो दूसरे वाले नाउन में लगाएंगे, ब्रदर इन लाज करना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ता है। ठीक है, एक मिनट, कहने क्या मतलब पहले समझो। जैसे यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के यहाँ देखो प्लूरल बनाएगा, तो ब्रदर इन ला का प्लूरल क्या हो जाए, ब्रदर्स इन ला हो जाता है। यानी कि अगर जब प्लूरल बनाएंगे कंपाउंड नाउन का, तो पहले वाले नाउन में जो यहाँ पे दिया है ना ब्रदर, इस ब्रदर में यस लगाते हैं तो इसका प्लूरल बन जाता है। फिर कर अगर एपोस्ट्रोफ लगाना है तो एपोस्ट्रोफ किस में लगेगा, जैसे यहाँ दिया ब्रदर इन लॉज, तो हमेशा एपोस्ट्रोफ दूसरे लॉज में लगेगा, यानी दूसरे वाले नाउन में लगेगा, तो इसका प्लूरल क्या हो जाए, ब्रदर्स इन लॉज होगा। ठीक है, कह रहा एपोस्ट्रोफ एस के बाद वर्ब नहीं आता है, आती क्यों लिखा है, वर्ब नहीं आता, नाउन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ब्रदर इन लॉज कारण की साले का कार, तो यहाँ ब्रदर इन लॉज इज नहीं आ सकता, यानी कि एपोस्ट्रोफ एस नहीं, मतलब वर्ब नहीं आता, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको समझो,
जैसे एज दिया, लास्ट सफिक्स लगाना। अगर लास्ट में किसी नाउन के लास्ट में एज आता है तो उसको हम नाउन मानेंगे। जैसे रेकेज, रेकेज नाउन है, विंटेज नाउन है, बैगेज नाउन है, कार्टेज नाउन है। अगर किसी नाउन किसी वर्ड के अंत में ए एन सी एंस आता है तो वह नाउन हो जाती है। इंपॉर्टेंस, अप्रियंस, सिग्निफिकेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है। फिर यहाँ दिया है अगर किसी वर्ड के लास्ट में एंट आता है जैसे वो भी नाउन होगा। असिस्टेंट, अकाउंटेंट, कंजल्टेंट, कंटेस्टेंट होता है। किसी वर्ड के लास्ट में डबल ई आता है जैसे रिफेरी, एम्प्लॉई, पेई, कन्फेरी, तो ये सब नाउन होते हैं। फिर यहाँ दिया है अगर किसी वर्ड के लास्ट ई एन सी आता है, एंस आता है जैसे डिफरेंस, डिपेंडेंस, सबस्टिस्टेंस आ गया तो इसके ये सब नाउन हम समझेंगे। जैसे किसी वर्ड के लास्ट ई आर वाई आता है तो अभी नाउन है। जैसे बेकरी, मशीनरी, सीनरी, ब्रेवरी, ये सब नाउन होते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।